नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उन्हें लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। तो मैथ्स में आज हम क्या पढ़ें? आज मैथ्स में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन में पढ़ने में क्या है भाई? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है? दिस इज क्रॉस। आपसे कोई कहता है भाई 3 × 2, हम इसे दोस्तों बाई भी कह सकते हैं, जैसे 3 × 2 इंटू कह सकते हैं। ठीक है, आपके सामने जब इस तरह से लिखा होता है तो आप क्या करते हैं? तुरंत 3 का टेबल पढ़ते हैं और 3 × 2 6, आपका आंसर आ गया करेक्ट। तो आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, ये हो गया। जब आपसे दोस्तों कहता है कोई 10 में मल्टीप्लाई करो 15 की, आप तुरंत कर देते हैं 150, क्योंकि आपको 15 या 10 का पढ़ा टेबल पता है। तो 10 को या 15 तक ले जाओ, 15 को 10 तक ले जाओ, एक ही बात है। आंसर इज़ 150। टू मच ईजी। जब हम आपसे कहते हैं दोस्तों कि भाई 32 की मल्टीप्लाई आप 25 में करिए, सिंपल है। या तो आपको 32 का टेबल आना चाहिए पूरा 25 तक, या फिर 25 का टेबल आना चाहिए 32 तक। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमें वो टेबल नहीं आते तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास? आप फटाक से करते हैं 32 × 25, इस तरह से ऊपर नीचे लिखकर क्या करते हैं 32 25 मल्टीप्लाई। आप क्या करते हैं? सबसे पहले वही तरीका सबको पता है, नॉर्मल 5 × 2 = 10, 16, 2 दूनी 4, 2 3 6। आप इनको क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं दोनों को, 0 को 0, 6 और 4 10, 1 6 और 2 8। आपका आंसर आ गया 800। ठीक है, कितना इजी है। यही तरीका है जो आपको आता भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, जब क्वेश्चन माना 3 डिजिट्स का हो जाए, हम कहते हैं आपके पास एक डिजिट है 3 to 5, उसके अंदर 45 की मल्टीप्लाई करिए, आप क्या करेंगे? चलिए इसमें और बड़ा क्वेश्चन कर देते हैं। आपको 3 to 5 के अंदर क्या करना है? 145 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है जी, हम करते हैं 55 25 का 5 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 15 1 16। ठीक है जी, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे अब, 4 5 20 का 0 आंसर 2, 4 8 1 4 3 12 1 13। रूल ये होता है दोस्तों कि जब हम सेकंड डिजिट की सेकंड टेंस प्लेस पर जो नंबर है उसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 क्रॉस लगाते हैं, और जब थर्ड की करते हैं तो 2 क्रॉस लगाते हैं, टेंस और 0 की जगह। फिर करते हैं 5 2 3। आप इसको ऐड कर देते हैं, इन सबको क्या करते हैं? ऐड। 5 2 6 और 5 11 का 1 हाथ लगा 1 और 1 2 और 2 4 3 7 एंड 3 10। तो ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों, ये तो चलो थोड़ा लंबा मामला बैठ गया कि आपको इस तरह से करनी पड़ गई, बट क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जो हमारे इस मल्टीप्लिकेशन को इजी और टाइम सेविंग बनाए? नहीं। दोस्तों, है। मल्टीप्लिकेशन के उस मेथड को हम क्या कहते हैं? लैटिस मेथड। दोस्तों, लैटिस मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज चाइनीज़ मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन वर्किंग विद लार्जर मल्टी डिजिट नंबर्स। मतलब 3 3 4 4 नंबर की आप पर डिजिट्स आ रही हैं, डिजिट्स के नंबर आ रहे हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 3 से। फॉर एग्जांपल एक छोटे से मेथड से लेते हैं। हमने कहा था कि हम 10 और 15 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? आपको सबको पता है 150 आता है। अगर इसी छोटे से हम मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस चेक करते हैं अपने लेटेस्ट मेथड से, तो कैसे करेंगे? देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास 2 नंबर होते हैं मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, हमेशा 2 नंबर होते हैं हमारे पास, एक 10 एक 15। सबसे पहले आप एक को, आपके पास 10 है और 15 है, आप एक को मान लीजिए रो, एक को मान लीजिए सी मीन्स कॉलम। मतलब इसका ये है कि और जितने इसमें डिजिट होते हैं वो उतने ही रो या कॉलम होते हैं। जैसे आपने 10 को माना रो, ठीक है, और 10 के अंदर 2 डिजिट हैं, तो हमारे पास कितनी रो हो गई? 2। ठीक है, आपने 15 को माना है सी, तो 15 के अंदर है 2 डिजिट, तो हमारे पास कितने कॉलम हो गए? 2। ठीक है जी, उन कॉलम को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं? दोस्तों, लैटिस मेथड का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन को किसी एक पिक्चर के थ्रू सॉल्व करना।
हाउ कैन इट बी पॉसिबल, प्लीज़ लेट्स हैव अ लुक। देखिए, और रो का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे एक ये रो हो गई, दो ये रो हो गई, ठीक है। कॉलम क्या होते हैं, एक ये हो गए, दो ये हो गए, इस तरह से ये कॉलम होते हैं। तो अब आपके पास दो ही कॉलम है और दो ही रो है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, आपने एक स्क्वायर बनाया, ये आपके पास दो कॉलम हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आपके पास आपने एक लाइन और बीच में जी एक रो हो गई, ये रो हो गई, ठीक है जी। तो ये रो तो हो गई आपके पास। अब हम इन आपने क्या करा, जो आपकी ये दो रो थी, ये रो थी, ये रो थी, और ये कॉलम है और ये कॉलम है। तो रो में जब हम 10 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1 0, ये 10 हो गया। कॉलम में जब हम 15 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 और 5, ये हो गया, ठीक है। जब आप प्रेजेंट कर देते हैं उन नंबर्स को इस स्क्वायर या किसी पिक्चर के ऊपर, उसके बाद आपकी सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि इनके अंदर जो कॉर्नर्स हैं उन्हें आप मैच कर दो। जैसे सबसे पहला कॉलम कॉर्नर ये है, दूसरा ये, इसको पूरा खींच सकते हो आप, इसको पूरा, ठीक है जी। ये आपको सबसे पहले करना है। अब आपको क्या करना है, कॉलम से चलना है। सबसे पहले आपको कॉलम के नंबर पकड़ने हैं। जैसे आपने यहाँ पर लिखा था 1 और 5 15, यहाँ पर आपने लिखा है 1 और 2। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कैसे करेंगे, 1 इंटू 1 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 0 1, तो आप कैसे लिखेंगे 0 1, ईजी। दोबारा देखते हैं, 5 इंटू 5, 5 1 जा 1, 5 इन जब आप लिखोगे 5, 5 को कैसे लिख सकते हैं, हमें 2 डिजिट में लिखना होता है हमेशा, तो 5 को हम भी लिख सकते हैं 5, ठीक है जी। उसके बाद 1 में हो गया। अब इस 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 1 0 0, 5 की 0 में करेंगे 5 0 0, ठीक है जी। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों, आप इनको भूल जाइए कि जो आपने ऊपर लिखे हैं, ये वो लिखे हैं और ये लिखे हैं, इनको भूल जाओ। ये जो अंदर के आप सारे डिजिट्स दिख रहे हैं ना, नंबर्स जो आपने अंदर लिखे हैं, अब उन्हें बाहर निकालना है। कैसे, देखिए, आपने यहाँ पर कितनी टेढ़ी लाइन खींची है, आपने एक ये लाइन खींची है, एक ये 2, एक ये 3, इनके ऊपर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सब दोस्तों उनको आप बाहर निकाल लीजिए। जैसे सबसे पहला नंबर लिखा है 0, वो हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या लिखा है 0 1 0, इन सबको मिला के जोड़ना पड़ता है। जितने भी आप नंबर देख रहे हैं इन सबको आप जोड़ दीजिए। 0 1 0 + 1 + 0 इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है जी। उसके बाद 0 + 0 + 5 इक्वल टू क्या होता है 5। उसके बाद आपने देख रहे हैं यहाँ पे 0 0 तो 0 है, आप उसको लिख देंगे। अगर ये सारे डिजिट्स दोस्तों आपके पास सिंगल आते हैं बाहर निकल कर, तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा 150। और आप देख सकते हैं आपका 150 यहाँ से मैच हो गया। वेरी इजी। एक थोड़ी सी बड़ी और संख्या ले जाते हैं 2 की। उसके बाद हम 3 डिजिट में काम करेंगे। जैसे माना 15 इंटू 12, तो 12 पंजे दोस्तों 60 का 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30। इट मीन्स कि जब हम 25 में 12 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 300। अब इस मल्टीप्लिकेशन को इस मेथड से करते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इसको हमने रो मान लिया, इसको हमने सी मान लिया। वही सबके अंदर 2 रो हैं, 2 सी हैं, 2 कॉलम हैं, तो वही करेंगे जैसे हमने पहले करा था। ये हमने ले लिया कॉलम पहले 12, फिर रो 25, इस तरह से आप इसमें लाइन बनाएंगे। अब पहले मल्टीप्लाई शुरू करेंगे 12 की 2 में, 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 1 5 ज़ा 5, फिर 2 5 ज़ा 10। अब सभी अंदर की डिजिट्स को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहले क्या आएगा 0, उसके बाद 0 + 2 + 0 इक्वल टू 2, सबको ऐड करना है, ठीक है। एक टेढ़ी लाइन के ऊपर जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं सबको आपको ऐड करना है। उसके बाद ये 5 और 1 6 और 4 10, उसके बाद 0। दोस्तों हम एक चीज़ देख रहे हैं, मैंने ये कहा था कि अगर आपको अंदर से आप सारी जब डिजिट्स को बाहर लाते हैं और आपको सिंगल दिखती हैं तो आप उनको लिख दीजिए जैसे आ रही हैं, वही आपका आंसर होगा। बट लेकिन किंतु परंतु अगर आपके पास कोई भी डिजिट 2 डिजिट में आ रही है जैसे ये, तो आप उसको नहीं लिख सकते। आप उसको लिखने का तरीका अलग होता है। आप उसको केवल ऐसे ही उतार दीजिए, उतार के, जैसे 0 2 10 0 हमारे पास आया। आगे क्या करना है दोस्तों, आगे हमें ये करना है, हमें राइट से शुरू करना है। राइट साइड मीन्स ऐसे। सबसे पहले हमें वो डिजिट लिखनी है सबसे पहली, अगर वो सिंगल है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये डिजिट लिखनी है 10। कैसे लिखना है,
जब भी आपके पास 2 डिजिट होंगी तो दोस्तों जो वंस प्लेस पर डिजिट आ रही है वो आप एज इट इज़ लिखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वंस प्लेस पर जो डिजिट आएगी आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे। टेंस प्लेस पर जो डिजिट आएगी उसको आप वहाँ ना लिख के अपने लेफ़्ट आने वाली नंबर में ऐड कर देंगे। मतलब जो 1 है आप उसको इसमें ऐड कर देंगे अपने लेफ़्ट आने वाली। तो 3 के अंदर आप जब 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। उसके बाद आने वाली 0 नंबर को हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि सिंगल है। अब आपके पास दोस्तों 4 अंक हैं और चारों ही सिंगल हैं, तो आप उनको ऐसे लिख सकते हैं और वो आपका आंसर होगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं 0 300 को 300, और आप चेक कर सकते हैं यही आपका आंसर है 300। ठीक है दोस्तों अब इसको करते हैं हम 3 डिजिट पर। पहले लेंगे हम 3 डिजिट्स मल्टीप्लाई बाई 2 डिजिट्स, उसके बाद हम लेंगे एक और अलग 3 डिजिट मल्टीप्लाई बाई 3 डिजिट। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे 1 to 5 1 to 5 के अंदर हम 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 3 1 2 5। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस लैटिस मेथड से। कैसे करेंगे, हमने सबसे पहले क्या कहा, आपकी जो नंबर्स हैं वो हैं 1 to 5 एंड 25। ठीक है जी, 1 to 5 को हमने मान लिया रो और 25 को मान लिया हमने सी। इट मीन्स कि रो हमारे पास 3 है क्योंकि इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, और सी मतलब कॉलम हमारे पास 2 हैं क्योंकि इसमें 2 हैं। कॉलम 2 होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये 2 हमारे पास, एक ये कॉलम हो गया, एक ये कॉलम हो गया, मतलब ये 2 हो गए। उसके बाद हमारे पास 3 रो चाहिए हमें। ठीक है, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, अब देख सकते हैं एक रो, एक कॉलम, 2 कॉलम, 1 2 3, ये 3 हो गए रो। तो सबसे पहले कॉलम लिखेंगे 2 5, फिर लिखेंगे रो 1 2 5, और सेकंड स्टेप हमारा क्या था दोस्तों, हम टेढ़ी लाइन खींचेंगे। मतलब एक ये जो यहाँ से यहाँ तक जाएगी, एक ये जो ये जाएगी, और एक ये। अब हम मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे कॉलम की रो में। जैसे सबसे पहले हम 2 और 5 को करेंगे 1 में, फिर हम 2 और 5 को करेंगे 2 में, फिर हम 2 और 5 को करेंगे 5 में। तो 2 और 5 को जब हम 1 में करेंगे तो कैसा आएगा दोस्तों, 2 1 जा 2 यानी 0 2, 5 1 जा 5 यानी 0 5, 2 5 को करेंगे 2 में, 2 2 जा 4 यानी 0 4, 5 2 जा 10, इसको मतलब 1 एंड 0। अब 25 2 और 5 को करेंगे 5 में, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई सारी। अब उसके बाद दोस्तों में नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितने भी अंदर डिजिट्स हैं टेढ़ी लाइन के ऊपर उन सबको ऐड करके हमें बाहर निकालना है, अलग अलग लिखना है। जैसे सबसे पहले है 0, उसके बाद है 0 2 0 मतलब 2, उसके बाद है 1 4 1 5 मतलब 5 और 5 10 और 1 ये हो गया 11, उसके बाद है 0 2 0 ये हो गया 2, उसके बाद है 5 ये हो गया 5। हम ये कह रहे हैं दोस्तों, अगर ये सारी डिजिट सिंगल होती तो हम ऐसे ही इनको आंसर बना लेते। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा। ये देखिए, दोबारा करेंगे, आपको दोबारा बताते हैं। जैसे ये देखिए, आपके पास सबसे पहले क्या आया 0, फिर क्या आया 0 2 0 मतलब 2, उसके बाद आपने 1 4 1 5, जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आएगा 11, उसके बाद 0 2 0 मतलब 2, उसके बाद 5 इट मीन्स 5। अगर ये सारी डिजिट्स दोस्तों हमारी सिंगल होती तो हम ऐसे ही आंसर लिख देते। ठीक है, बट इनमें हम चेक कर रहे हैं कि ये डिजिट जो है 2 डिजिट की है, तो हम राइट टू लेफ्ट शुरू करेंगे लिखना। जैसे 5 सिंगल डिजिट है एज इट इज़ रहेगा, 2 सिंगल डिजिट है एज इट इज़ रहेगा, 11 2 डिजिट है, तो इसमें क्या करेंगे वंस प्लेस पर आने वाली जो डिजिट है वो सिंगल रहेगी 1। सेकंड प्लेस मतलब 10th प्लेस पर जो नंबर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उस डिजिट को हम अपने लेफ़्ट आने वाली डिजिट में मतलब ऐड कर देंगे। मतलब इस 1 को हम यहाँ लिखेंगे नहीं 1 के साथ, उसको लेफ़्ट में क्या आ रहा है 2 उसके अंदर ऐड कर देंगे, तो 3 और 1 3, उसके बाद क्या आ रहा है 0 बस। ना आप देख सकते हैं दोस्तों ये सिंगल डिजिट है, यही आपका आंसर है। आप लिख दीजिए 3 1 2 5 एंड यू कैन चेक दिस
3125 इज़ 3125, ये आपका मैच करता है। ओके, तो ये कहलाता है लैटिस मेथड, जिसके अंदर आप बड़ी बड़ी संख्याओं का भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये था दोस्तों हमारा एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने करा 3 डिजिट्स के अंदर 2 डिजिट का। अब हम करेंगे 3 डिजिट के अंदर 3 डिजिट का। देखिए कैसे करते हैं। माना हमारे पास एक संख्या है नंबर 325, उसकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है 2, 4, 5 से। आंसर आता है दोस्तों 79625। इसका आंसर है 79625। इसको हमें करना है लैटिस मेथड से। कैसे करेंगे देखिए, आपने देखा 325, इसको हमने मान लिया रो। आपने कहा 245, इसको मान लिया हमने सी। इसका मतलब हमारे पास 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है जी, तो 1, 2 और ये 3। इट मीन्स ये हमारे पास 1 कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम ये हो गया, 3 कॉलम ये हो गया। ठीक है, अब यही हमें 1, 2, 1, 2, 3, ये हमारे पास 3 रो हो गई। नंबर्स लिखेंगे। सबसे पहले हम चलो रो लिख लेते हैं ऊपर इस बार 3, 2, 5। फिर लिखते हैं कॉलम 2, 4, 5। उसके बाद लिखने के बाद दोस्तों एक टेढ़ी लाइन खींचनी है हमें इस तरह से क्रॉस करके। अब हमें क्या करना है, वही जो हमारे कॉलम्स होते हैं उन सब में जो रो में नंबर आ रहे हैं उनमें एक एक करके मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। 3 to 5 के अंदर पहले करेंगे 2 की, फिर 3 to 5 के अंदर करेंगे 4 की, अगेन 3 to 5 के अंदर करेंगे 5 की। सबसे पहले 3 to 5 में करते हैं 2 की। 3 2 जा 6 मतलब 0 6, 2 2 जा 4 मतलब 0 4, 5 2 जा 10 मतलब 1 0। ठीक है, नाउ 3 to 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 के अंदर। 3 4 जा 12, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। अगेन 3 to 5 की करेंगे मल्टीप्लाई 5 में। 3 5 जा 15, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। ओके, ये मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। इजी दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी इस लैटिस मेथड के अंदर। ठीक है, कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ नहीं। बड़े छोटे ही छोटे नंबर्स का आपको एडिशन करना है, कुछ नहीं करना। आप सभी नंबर्स को बाहर ले लेंगे जो अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले टेढ़ी लाइन के ऊपर एक नंबर है, वो है 0। उसके बाद क्या है 160, इन सबको आप ऐड कर देंगे, क्या आएगा 7। उसके बाद 1 2 0 4 1, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 और 1 3, 4 और 1 5, 5 और 3 8। उसके बाद क्या करेंगे 5 1 8 2 0 मतलब 8 और 2 10 और 6 16। उसके बाद अब 0 2 0 मतलब 2। उसके बाद 5 मतलब 5। अगर ये सब डिजिट सिंगल होती तो हम दोस्तों आंसर ऐसे ही लिख देते, बट हमारे पास ये डिजिट्स हमने चेक करा 16 2 डिजिट है। तो वही थर्ड स्टेप, हम राइट टू लेफ्ट लिखना शुरू करेंगे। 5 सिंगल डिजिट है, लिख दीजिए एज इट इज़। 2 सिंगल डिजिट है, एज इट इज़ लिख दीजिए। 16 हमने देखा 2 डिजिट है, तो जो वंस प्लेस पर नंबर आ रहा है, डिजिट आ रही है, वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। एंड जो सेकंड डिजिट मतलब टेंस प्लेस पर जो नंबर आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसके लेफ्ट लेफ्ट साइड आने वाले नंबर में ऐड कर देंगे। मतलब 1 को हम ऐड करेंगे 8 में, 8 और 1 9। उसके बाद नंबर क्या है हमारे पास 7। उसके बाद 0। नाउ यू कैन चेक फ्रेंड्स कि आपके पास सब सिंगल डिजिट हैं। आप इसको ऐसे ही उतार दीजिए 7 9 6 2 5 एंड आप चेक कर सकते हैं। यही आपका आंसर क्रॉस चेक होता है, प्रूफ होता है कि ये आंसर ठीक है। तो ये था दोस्तों कि किस तरह से हम बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, किस मेथड के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड लैटिस मेथड। अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चाइनीज़ मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन वर्किंग विद लार्ज मल्टी डिजिट नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।